हेलो, वेलकम टू नेशनल रैंकर्स। में हूँ आभा गुप्ता सेरीवाल और हम पढ़ रहे हैं क्लास 12th का अकाउंट, जिसमें चैप्टर 7 कंपनी लेखे अंशों के निर्गमन से संबंधित कुछ थ्योरी हम पढ़ रहे हैं, जिसमें अब हम आगे पढ़ेंगे कंपनी के प्रकार। कंपनी कितने प्रकार की होती है ये हम इसमें पढ़ रहे हैं। तो कंपनियों के प्रकार को 4 आधारों पर विभाजित किया गया है। नंबर 1, समामेलन के आधार पर। समामेलन के आधार पर शाही आज्ञा पत्र द्वारा स्थापित कंपनी, संसद के विशेष अधिनियम के द्वारा पारित कंपनी, कंपनी अधिनियम द्वारा स्थापित कंपनियां, ये थी समामेलन के आधार पर। अब है दायित्व के आधार पर सीमित दायित्व वाली कंपनी और असीमित दायित्व वाली कंपनी। राष्ट्रीयता के आधार पर देशी कंपनी, विदेशी कंपनी, और स्वामित्व के आधार पर सरकारी कंपनी, सार्वजनिक कंपनी और निजी कंपनी। अभी ये जो हमने चार्ट पढ़ा है, इसका अब हम पूरा डिटेल पढ़ेंगे कि ये आखिर में होती कैसी हैं कंपनियां और इनको कैसे बनाया जाता है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे समामेलन के आधार पर। समामेलन पर के आधार पर कंपनी 3 प्रकार की होती है। नंबर 1, शाही आज्ञा पत्र द्वारा स्थापित कंपनी, इन्हें चार्टर्ड कंपनियां भी कहते हैं। शासन की विशेष आज्ञा से ऐसी कंपनियों को बनाया जाता है, इसलिए इसको शाही कंपनी, शाही आज्ञा पत्र द्वारा स्थापित कंपनी कहा जाता है। इन कंपनियों का जो दायित्व होता है वो सीमित होता है। वर्तमान में भारत में ऐसी कोई कंपनी नहीं है। संसद के विशेष अधिनियम द्वारा स्थापित कंपनी, ऐसी कंपनियां जिनका निर्माण संसद में विशेष अधिनियम पारित करने के बाद होता है, ऐसी कंपनियां वैधानिक कंपनियां कहलाती हैं। इन कंपनियों को कुछ विशेष अधिकार दिए जाते हैं और इन कंपनियों का दायित्व सीमित होते हुए भी इन्हें सीमित शब्द लगाना अनिवार्य नहीं होता। जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और बैंक ऑफ इंडिया, ये किसके अंतर्गत आती है? संसद के विशेष अधिनियम के द्वारा स्थापित कंपनियां हैं ये, जिसको कि सीमित शब्द नहीं लगाना है, जबकि दायित्व इनका सीमित है। फिर भी कंपनी अधिनियम द्वारा स्थापित कंपनियां, कंपनी अधिनियम द्वारा इन कंपनियों का निर्माण भारतीय कंपनी अधिनियम 1956 के द्वारा निर्माण किया जाता है। वैधानिक कंपनियों को छोड़कर शेष सभी कंपनियों का समामेलन भारतीय कंपनी अधिनियम के तहत ही होता है, इसलिए इन्हें पंजीकृत कंपनियां भी कहा जाता है। रजिस्टर्ड कंपनी भी आप इसको कह सकते हैं। इसके बाद देखिए आप दायित्व के आधार पर। दायित्व के आधार पर कंपनी 2 प्रकार की होती है, सीमित दायित्व वाली कंपनी और असीमित दायित्व वाली कंपनी। सीमित दायित्व वाली कंपनी ऐसी कंपनी जिनके अंशधारियों का दायित्व उनके द्वारा खरीदे गए अंशों की संख्या तक ही सीमित होता है, सीमित दायित्व वाली कंपनी कहलाती हैं। ये अपने नाम के साथ लिमिटेड शब्द का उपयोग करती हैं। किसका उपयोग करती हैं? ये अपने नाम के साथ लिमिटेड शब्द का उपयोग करती हैं। सेकंड नंबर पे है असीमित दायित्व वाली कंपनी। तो इन कंपनियों के सदस्यों का जो दायित्व होता है वो असीमित होता है, अनलिमिटेड होता है। कंपनी के विघटन की दशा में दायित्वों का भुगतान करने के लिए अंशधारियों की व्यक्तिगत संपत्ति का भी उपयोग किया जा सकता है। इस प्रकार की कंपनियां बहुत कम पाई जाती हैं। ज़्यादातर सब कंपनियां सीमित दायित्व वाली होती हैं और इनके अंशधारियों का जो दायित्व होता है वो अंशों की खरीदे गए संख्या तक ही सीमित होता है। इसके बाद देखिए आप राष्ट्रीयता के आधार पर। राष्ट्रीयता के आधार पर कंपनी 2 प्रकार की होती है। देशी कंपनी, जो कंपनी भारतीय अधिनियम 1956 के तहत रजिस्टर्ड हुई है, स्थापित हुई है, वो देशी कंपनी कहलाती है। विदेशी कंपनी, ऐसी कंपनी जिसका समामेलन भारतीय कंपनी अधिनियम के द्वारा नहीं हुआ है, वो विदेशी कंपनी कहलाएगी। भारत के बाहर अगर उसका रजिस्ट्रेशन हुआ है तो वो विदेशी कंपनी कही जाएगी। तो ये थी राष्ट्रीयता के आधार पर कंपनियों के प्रकार, जिसमें हमने 2 प्रकार की कंपनियां पढ़ी, देशी कंपनी और विदेशी कंपनी। तो ये अभी कुछ प्रकार हमने पढ़े कंपनियों के। अब आगे के जो हैं वो हम इसके आगे के वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।